Dear student of 8th class, today we are going to start your question number 8 of exercise 3.4. In question number 8, which of the following are the cube of odd numbers? 125, 512, 729, 1000 और 2197. आपको फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ ऑड नंबर, यानी ये आपके पास क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। अब आपको ये फाइंड करना है कि इनमें से ऐसे कौन से क्यूब हैं जो एक ऑड नंबर का क्यूब है। तो देखिए, जो भी ऑड नंबर का क्यूब होगा उसका लास्ट डिजिट आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। अगर इवन नंबर का क्यूब आता है तो उसका लास्ट डिजिट आपको इवन नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, आपके पास 125 है, 512 है, 729 है, 1000 है, 2197 है। अब इसमें 125 में आपके पास लास्ट डिजिट 5 है और 5 आपके पास एक ऑड नंबर है। फिर आपके पास 512 है, 512 में लास्ट डिजिट 2 है और 2 एक इवन नंबर है। फिर 729 में लास्ट डिजिट 9 है और 9 आपके पास एक ऑड नंबर है। फिर 1000 में आपके पास लास्ट डिजिट 0 है, तो 0 आपका इवन में आ जाएगा। फिर देखिए 2197 आपके पास 7 है लास्ट डिजिट, तो ये आपके पास ऑड नंबर आ जाएगा। तो देखिए, इसके अंदर लास्ट डिजिट 5 है, 5 ऑड नंबर है, तो ये जो आपका है 125 एक ऑड नंबर का क्यूब है। 512 में 2 है लास्ट डिजिट वंस प्लेस पे, तो ये इवन नंबर है, तो इवन जो है वो आपका इवन नंबर का क्यूब है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर 729 में लास्ट डिजिट 9 है, 9 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का क्यूब, ऑड नंबर का जब क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट ऑड नंबर ही आता है, तो ये भी आपका ऑड नंबर का क्यूब है। ये आपका इवन नंबर का क्यूब है। फिर आप देखिए, ये आपके पास ऑड नंबर है 7, तो इसका क्यूब ये भी एक ऑड नंबर का क्यूब ही है। तो जब भी हम किसी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट ऑड होता है। अगर इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट इवन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 है, 5 का क्यूब है, 5 एक ऑड नंबर है, इसका क्यूब आपके पास 125 होता है, तो इसका लास्ट डिजिट भी आपके पास ऑड है। जैसे 6 है, 6 का क्यूब आपके पास 216 होता है, 216 6 एक इवन नंबर है, तो इसका लास्ट डिजिट भी आपके पास क्या है, एक इवन नंबर है। जैसे 7 है, 7 का क्यूब आपके पास 343 होता है, तो 7 एक इवन ऑड नंबर है, तो इसका लास्ट डिजिट भी आपके पास ऑड नंबर है। जैसे 8 का क्यूब करते हो तो 8 का क्यूब 512 होता है, तो 8 एक इवन नंबर है, तो लास्ट डिजिट भी इसका इवन नंबर है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 9 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर्स, आपको पूछा है कि कौन से नंबर जो है क्यूब जो है वो इवन नंबर का क्यूब है। 27, फिर आपके पास 216, फिर है आपके पास 343, फिर आपके पास है 1331 और फिर लास्ट आपके पास है 2744। तो देखिए, यही रूल यहाँ पे लगेगा। आपका लास्ट डिजिट 7 है, 7 एक आपके पास ओड नंबर है, तो ये एक ओड नंबर का क्यूब है। 6 आपके पास इवन नंबर है, तो ये एक इवन नंबर का क्यूब है। 3 आपके पास एक ओड नंबर है, तो ये आपके पास ओड नंबर का क्यूब है। फिर 1 आपके पास ओड है, तो ये भी एक ओड नंबर का क्यूब है। 4 आपके पास इवन है, तो ये एक इवन नंबर का क्यूब है। तो आपके पास 216 इवन नंबर का क्यूब है, 2744 एक इवन नंबर का क्यूब है। तो ये रिमेनिंग आपके पास ऑड नंबर के क्यूब है। फिर आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी गिवन नंबर जो हैं इनकी का जब आप क्यूब करोगे तो इनके यूनिट डिजिट पे क्या होगा। जैसे ए आपके पास
-135, बी आपके पास है 24, सी आपके पास है 39, डी आपके पास है 238 और ई आपके पास है 666। अब देखिए, जब आप इन नंबर्स का क्यूब करोगे तो आपके पास उस क्यूब के अंदर वंस प्लेस पे क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, यानी यूनिट प्लेस पे क्या होता है। यूनिट का मतलब होता है वंस प्लेस पे। तो देखिए 135 का जब आप क्यूब करोगे -135 का, तो इसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट इक्वल्स टू, तो देखिए आपको 5 का क्यूब करना है, तो 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है। 125 में लास्ट डिजिट आपके पास 5 है, तो जब आप 135 का क्यूब करोगे तो उसके यूनिट डिजिट पे आपके पास 5 होगा। फिर आपके पास 24 का क्यूब, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा आपके पास, तो इसका 4 है, और 4 का क्यूब आपके पास 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो यूनिट डिजिट आपके पास होगा 4। फिर आपके पास 39 है, 39 क्यूब, तो यूनिट डिजिट 39 में 9 का क्यूब कर दीजिए, ये होता है 9 9 जा 81, 9 जा 729, 9 है लास्ट डिजिट, तो यूनिट डिजिट आपके पास होगा 9। 238 का क्यूब, यूनिट डिजिट, तो 8 है लास्ट डिजिट आपके पास, 8 क्यूब, 8 8 जा 64, 8 जा 512, 2, तो यूनिट डिजिट आपके पास क्या होगा 2 होगा। फिर आपके पास 666 है, तो यूनिट डिजिट, तो 6 का क्यूब करोगे 216, तो यूनिट डिजिट पे क्या है 6। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का क्यूब कर, किसी भी नंबर के क्यूब में हम यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं केवल उसके यूनिट डिजिट का क्यूब करके, यानी कंप्लीट नंबर का क्यूब ना करके हम सिर्फ उसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है उसका क्यूब करेंगे। उस नंबर के क्यूब में लास्ट डिजिट क्या आ रहा है वो क्यूब नंबर ही, वो डिजिट ही उस नंबर के क्यूब का लास्ट डिजिट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 11, फाइंड द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव क्यूब अप टू 45 क्यूब, यानी 45 के क्यूब तक के जो भी नंबर हैं, फाइंड द सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव क्यूब अप टू 45 क्यूब। 45 के क्यूब के अप टू तक जो भी नंबर है उनके क्यूब का सम फाइंड करना है, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरीके से 45 के क्यूब तक आपको सम फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला आपके पास होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका फॉर्मूला आपके पास होगा n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये आपके पास इसका फॉर्मूला होगा। फाइंड द सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव क्यूब ऑफ अप टू 45, यानी जब भी आपसे पूछेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये आपके पास 45 क्यूब, तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा तो आपके पास फॉर्मूला होगा n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे देखिए आपके पास n की जो वैल्यू है वो 45 है, तो 45 स्क्वायर, ये आपके पास 45 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए 45 का जो स्क्वायर है, 5 5 है 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 2 18, 5 2 10 2 2025 इंटू, ये आपके पास है 46 का
स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर करोगे आप, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 27, 6 4 जा 24, 4 4 जा 16 to 18, 6 11, 10 1 11 और ये 2 2 1 1 6, तो ये आपके पास आया 2 1 1 6 अपॉन 4। अब देखिए 4 से डिविजेबल है आपका, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 524। अब 2 0 2 5 को आप 524 से इंटू कर दीजिए, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 0 4 25, 5 2 जा 10 2 12, 5 2 जा 10 0 0 10 1 11, 10 1 11, 4 1 5 1 6 और ये 1, तो आपका जो आंसर होगा वो 1 6 1 1 0 0 रहेगा। तो 4 5 45 तक के नंबर का क्यूब का जब आप सम करोगे तो आपके पास आएगा 1 6 1 0 0। तो ये 45 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास, ये 46 का स्क्वायर, इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, 429 आएगा, वो थोड़ा सा करेक्शन था आपका। तो 2025 को 529 से इंटू करना है आपको, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 और 4 आपके पास 22, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 0 4, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 2 जा 10, 5 2 5 5 10 2 12, 8 2 10 1 11, 4 और 2 6 और 1 7 0 1, तो आपके पास आ जाएगा 10712225। तो ये आपके पास 1 से लेकर के 45 के तक के क्यूब का सम आ जाएगा। फिर इसी तरीके से देखिए आपके पास है 20 अप टू 20, यानी 20 तक के नंबर का क्यूब का सम, यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डैश डैश 20 क्यूब प्लस, तो देखिए वही आपका फॉर्मूला n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये आपका फॉर्मूला है। तो n आपके पास 20 है, 20 स्क्वायर इंटू 20 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4, 20 स्क्वायर इंटू 21 स्क्वायर अपॉन 4, 400 इंटू 441 अपॉन 4, ये 100, तो आपके पास आ जाएगा 44100, यानी 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब नंबर जो हैं उनके क्यूब का जो सम होगा वो आपके पास 44100 होगा। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है कि जब भी n 1 to आपको कितने भी नंबर का क्यूब का सम फाइंड करवाता है तो आपके पास होगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 40। जैसे आपके को 10 तक के क्यूब का सम फाइंड करवाता है तो आप 10 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर अपॉन 4 करोगे, तो ये 100, ये 121 अपॉन 4, ये 25, अब इसको 25 से इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका। फिर देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास है प्रूव दैट इफ ए नंबर बिकम हाफ देन इट्स क्यूब बिकम 1/8 ऑफ द गिवन नंबर, यानी आपके पास एक नंबर गिवन है, अगर उस नंबर को हाफ कर दिया जाता है तो उसका जो क्यूब है वो ओरिजिनल नंबर के क्यूब का 1/8 हो जाता है। कोई भी एक नंबर है आपके पास, उसका हाफ करने पे जो नंबर आता है उसका जो क्यूब है वो गिवन नंबर ओरिजिनल नंबर का 1/8 होता है। ये फाइंड करना है, प्रूव करना है आपको। तो मान लेते हैं वो नंबर क्या है हमारे पास
लेट द नंबर बी, ओरिजिनल नंबर कर दीजिए, ओरिजिनल नंबर बी एक्स। अब इसका आप क्यूब कर दीजिए, क्यूब, तो एक्स का क्यूब करोगे आप तो ये आपके पास एक्स क्यूब हो गया। अब आपके पास न्यू नंबर, न्यू जो नंबर है वो इसका हाफ है, तो ओरिजिनल नंबर का हाफ, तो 1/2 ऑफ एक्स, तो ये आपके पास आ गया x/2। और क्यूब ऑफ न्यू नंबर, न्यू नंबर का क्यूब करोगे आप तो x/2 का क्यूब, तो ये आपके पास हो जाएगा x³/8। तो ये तो आपके पास ओरिजिनल नंबर का क्यूब है और ये आपके पास न्यू नंबर का क्यूब है। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो न्यू नंबर का क्यूब है वो ओरिजिनल नंबर के क्यूब का कौन सा पार्ट है। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x³/8 डिवाइड बाई ओरिजिनल नंबर के क्यूब से डिवाइड करोगे आप इसको, तो ये आपके पास हो जाएगा x³/8 इंटू 1/x³। तो ये x³ से x³ कैंसिल हो गया, आपके पास क्या गया 1/8। यानी आपके पास जो ओरिजिनल नंबर का क्यूब है वो न्यू नंबर का जो क्यूब है वो ओरिजिनल नंबर के क्यूब का क्या हो गया 1/8 टाइम हो गया। यानी आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, x³/8 है, इसको हम नोट कर सकते हैं x³ इंटू 1/8। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास न्यू नंबर का जो क्यूब है वो ओरिजिनल नंबर के क्यूब का 1/8 है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है।